हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्रेन मेंटर्स यूट्यूब चैनल। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट पैटर्न देखने वाले हैं वो है हॉलो ट्रायंगल पैटर्न। राइट, स्टार्ट करते हैं। ये जो पैटर्न है इसका साइज है मेरे पास 4 व्हेन n इज 4। ओके, अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट रो की, जो मेरे पास रो के लिए क्या 1 है, उसके अंदर मेरे को पहले प्रिंट करना है 3 स्टार्स। क्या 3 स्टार्स? तो इसका मतलब क्या है 3 स्पेस। तो क्या होगा, स्पेस का जो काउंट होगा ना वो क्या होगा, साइज। वो क्या होगा, साइज -1। राइट, या फिर इसके लिए जो लूप होगा वो अगर मैं वो स्टार्ट होगा 1 से, वो स्टार्ट होगा से 1 से जाएगा कहाँ तक, लेस देन साइज या फिर लेस देन इक्वल टू साइज -1। ओके, फिर इसके बाद मेरे को एक स्टार भी दिखा के आना है। राइट, तो जो मेरे पास स्टार के लिए जो लूप होगा वो स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगा। अब ध्यान देखना कि किस रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टार्स होंगे। राइट, देखो ये एक स्पेस होगा, ये भी एक स्पेस होगा, ये भी एक स्पेस होगा। तो देखो ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा ना, ये पोर्शन होगा किसके पास, स्पेस वाले लूप के पास। स्पेस वाले लूप के पास ये जो पूरा पोर्शन होगा ना, ये होगा किसके पास, स्टार वाले लूप के पास। राइट, अब अगर ध्यान से देखें फर्स्ट वाली रो के लिए जो स्टार वाला लूप है वो एग्जीक्यूट होगा सिर्फ एक बार। सेकंड टाइम 1, 2 और 3, ये तो होगा कितनी बार, 3 बार, फिर होगा 5 बार, फिर 7 बार। तो इसका मतलब क्या है, जो कंडीशन होगी किसके लिए, स्टार वाले लूप के लिए, वो स्टार्ट होगी बोल देते हैं 1 से, जाएगी कहाँ तक, जो भी इसका साइज होगा, इसका साइज कितना है विच इज 4, तो क्या होगा n मल्टीप्लाइड बाय 2 -1। राइट, तो अगर ध्यान से कि जब मेरे पास इसकी करंट रो की वैल्यू, ये जो n है, ये क्या मेरे पास करंट रो है। ओके, तो मैं बोल के आता हूँ, पहले n के लिए होगी 1, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी और फिर क्या होगी, 4 होगी। अब जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका मतलब क्या है, 1 टाइम्स 2 दैट इज 2, 2 - 1 1। तो ये क्या होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। राइट, तो इसका मतलब क्या है, पहले ये लूप एग्जीक्यूट होगा सिर्फ एक बार। जब n के लिए होगी 2 तो क्या होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू, लिखते हैं 2, 2 टाइम्स 2 दैट इज 4, 4 - 1 3। तो इसका मतलब क्या, लूप स्टार्ट होगा 1 से जाएगा कहाँ तक, 3 तक, तो 3 बार एग्जीक्यूट होगा। जब वैल्यू होगी इसकी 3, तो फिर क्या होगा, 3 टाइम्स 2 दैट इज 6, 6 - 1 5। तो ये कहाँ से 1 से जाएगा और 1 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक, 5 तक। ओके, तो अब जो है ना इसका कोड लिखना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। राइट, अब सबसे पहले क्या है, स्कैनर से मैं जो ना यूजर से इसका साइज पूछने वाला हूँ। लिखते हैं स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और जो ना स्कैनर को एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ। स्कैन। ओके, अब इसके अंदर पूछ लेते हैं इससे, सबसे पहले इसका साइज बोलते हैं, साइज इसमें बोलते हैं इंटीजर साइज इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंटीजर। अब इसके बाद जो ना यहाँ पे इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बाहर वाला लूप होगा वो कंट्रोल कर रहा होगा किसको, नंबर ऑफ रोज को। अब अगर ध्यान से देखें, वापस आते हैं, जो इसका साइज है कितना 4, तो जो नंबर ऑफ रोज है वो भी कितनी है, मेरे पास 4 ही है, 1 2 3 और 4। राइट, तो इसका मतलब क्या है, जो बाहर वाला लूप स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से या 0 से, जाएगा कहाँ तक, लेस देन या लेस देन इक्वल टू साइज तक। तो यहाँ पे लिख के आते हैं, लूप स्टार्ट होगा इंटीजर बोलते हैं रोज, रोज स्टार्ट होगी मेरे पास 1 से, जाएगी कहाँ तक, रो इज लेस देन इक्वल टू साइज बोल देते हैं इसको, और करते हैं क्या रो प्लस प्लस। अब इसी के साथ साथ क्या है, सबसे पहले मेरे को प्रिंट करने स्पेसेस। तो अगर ध्यान से देखेंगे सबसे पहले वाले केस के अंदर जो स्पेस का काउंट है वो क्या है, वो 3 है मेरे पास, 1 2 3। ओके, अब वापस आते हैं कोड पर, यहाँ पे जो ना लूप एक लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले वाला जो लूप है इसका टास्क इसमें बोल के आता है इंटीजर स्पेस, स्पेस स्पेस को मैं बोलता हूँ स्टार्ट होगा कहाँ से, देखो नंबर ऑफ रोज से स्टार्ट होगा, कि जिस भी मैं रो के अंदर हूँ वहां से वो स्टार्ट होगा। ओके, और ये जाएगा कहाँ तक, बोलते हैं स्पेस, स्पेस की वैल्यू जब तक छोटी है किससे, साइज से। इसको करते हैं क्या, स्पेस प्लस प्लस, इसको सेव कर दो। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले स्पेस के पास जो वैल्यू होगी 1, ये चेक करें क्या 1 छोटा है किससे, साइज। अब ध्यान से देखना, साइज के पास जो वैल्यू वो है बोल देते 4, तो लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से, जा रहा है कहाँ तक, लेस देन 4 तक। तो इसमें मतलब क्या है, लूप पहली बार में एग्जीक्यूट हो कितनी बार, 3 बार। तो लिखते हैं एस आउट और डबल कोट्स में सिंपल स्पेस, इसमें से मैं नेक्स्ट लाइन को निकाल देता हूँ। अब जो मेरे पास नेक्स्ट लूप होगा उसका टास्क क्या होगा, वो किसके लिए, स्टार के लिए। तो मैं लिखता हूँ इंटीजर स्टार, स्टार को भी बोलता हूँ स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से, जाएगा कहाँ तक, until my star is less than equals to। ओके, अब ध्यान से देखना, जो मेरा दूसरा लूप है वो चलेगा कब तक,
उसके लिए एक चीज लिखी थी मैंने, क्या, n मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1, राइट। तो ये जो n है, ये था मेरे पास क्या, करंट रो। ओके, तो एक काम करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका जो लॉजिक होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय करंट रो। अब जो करंट रो की वैल्यू वो है किसके पास, रो नाम के वेरिएबल के पास, लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय रो माइनस 1। ओके, और इसमें लिखते हैं क्या, स्टार प्लस प्लस। और इसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ कंडीशन में लिख के आता हूँ। कंडीशन क्या है कि किस किस कंडीशन में मेरे को स्टार दिखाना है, राइट। यहाँ पे आता है, एक स्टार दिखाना है यहाँ पे दिखाना है, यहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है, और क्या, लास्ट वाले में पूरे में मेरे को स्टार दिखाना है, बाकी में मेरे को स्पेस दिखाना है, यहाँ स्पेस 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 एंड सो ऑन। तो इसकी कंडीशन में यहाँ पे लिख के आता हूँ। कंडीशन के लिए क्या है कि अगर मेरे पास किसकी बोलते हैं, इफ माई स्टार, अगर वो स्टार्ट में बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, अभी ये लूप जो स्टार्ट हुआ, अगर मेरे पास स्टार की वैल्यू 1 है, या फिर मैं बोलता हूँ क्या, रो की वैल्यू जो मेरा बाहर वाला, अगर उसके लिए इज इक्वल टू क्या है, साइज है, तो इसका मतलब क्या, मैं लास्ट में बैठा हूँ। या फिर मेरे पास कॉलम की वैल्यू, इसका मतलब क्या, कॉलम मतलब अगर स्टार की वैल्यू मेरे पास रीच करते कहाँ पे, लास्ट में, इसको मैं लिखता हूँ इस डबल इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख के आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय रो माइनस 1। इसको मैं सेव, ये वो कंडीशन है जिन कंडीशन में मेरे को प्रिंट करना है स्टार। तो मैं लिख के आता हूँ एस आउट और डबल कोट्स में लिख देते हैं क्या, एक स्टार, और इसमें से मैं नेक्स्ट लाइन को निकाल देता हूँ। और लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो बोलते हैं एल्स। ऐसे में आगे करना क्या है, एस आउट और डबल कोट्स के अंदर क्या, सिंपल स्पेस, और इसमें से भी नेक्स्ट लाइन को मैं ऐसे निकाल देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। अब करना क्या है कि जैसी मेरे पास ये वाला लूप क्या होता है, फिनिश होगा, इसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए मैंने एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज कर रखा है, और इसको मैं सेव करता हूँ। और अब इस कोड को अगर मैं एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता हूँ, करते हैं रन, देखते हैं इसको जरा। अभी तो ना यहाँ पे मैं साइज की वैल्यू पास कर देता हूँ 4। अब ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो पैटर्न आ रहा है, ये है फॉर साइज 4। इसका जो साइज 4 है वो क्या, नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 और 4 रो। अब अगर इसी सेम कोड को दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ फॉर साइज 10, ध्यान से देखना, तो अब इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ रोज का जो काउंट है वो कितना हुआ है, 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये था मेरे पास क्या, हॉलो ट्रायंगल पैटर्न।